साथियों, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर माली आपके सामने हाजिर हूँ अपने साधारण ब्याज की आगे की क्लास लेके। अगर आपने उससे पहले हमारी पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है कि हमारी पिछली क्लास से जरूर देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अभी तक हमने साधारण ब्याज में एक एक करके सारी चीजें कवर करी है। अब इसमें कुछ किस्त वाले सवाल आते हैं जो बचे हुए थे हमारे, तो हम लोग किस्त वाले सवालों को आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 808 रुपए को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद प्रत्येक किस्त का 2 वर्ष बाद, या ऐसे लिखिए इसको, 2% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। आप ऐसा लिखिए इसको, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा 808 रुपए वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमें कितने किस्तों में चुकाना है? 2 किस्तों में। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली किस्त 100 रुपए की, तो दूसरी भी 100 की होगी क्योंकि बराबर किस्तों में चुकाना है। दर कितनी है? 2% दर है। तो जब हम लोग 2% दर है तो जब हम लोग क्या करेंगे, किस्तों में होता क्या है, एक दो तरीके होते हैं। डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 100 है, पहले साल 100 रुपए देगा, दूसरे साल कितना 2% दर है तो इस पे 100 रुपए भी ब्याज लगेगा, तो कितना देगा? 102। ऐसा कर सकते हो, या ऐसा समझो कि जैसे 2 किस्तें हैं 100 की, अब 2% दर है। शुरू में तो वो क्या करेगा, 100 रुपए देके जो भी उसको खरीदना होगा सामान उसको खरीदेगा। फिर क्या करेगा, जब भी अगली किस्त देने जाएगा तो वो ये 100 रुपए बचे हैं, इस 100 रुपए पे ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा? 2 रुपए का। मतलब यहाँ तो उसने कुछ भी ब्याज नहीं दिया, यहाँ आके वो कितना रुपए का ब्याज देगा? 2 का, क्योंकि 2% की दर के हिसाब से। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल कितना दे देगा वो? 100 रुपए तो यहाँ दिए, 100 यहाँ दिए और 2 रुपए यहाँ दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 202 रुपए देगा। जब वो 2 किस्तों में चुकाएगा तो 202 रुपए टोटल धन चुकाएगा। मतलब 100 की 2 किस्तें चुकाएगा। पहली पे तो उसने मतलब कोई भी सामान लेना है उसको, तो उसने 100 रुपए दिया, सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद उस टाइम तो उसने ब्याज नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट किस्त देने जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पे 2% के हिसाब से ब्याज देगा। इस 100 रुपए में 2% का ब्याज कितना होता है? 2 रुपए होता है। तो देखो 100 और 102, 200 और 200 और 2, 202, तो टोटल कितना धन देगा वो? 202। ये 202 कितना है? 808 रुपए। 808 रुपए देना उसको। हमारे पास है 202। 202 की वैल्यू कितनी है? 808। जो 808 रुपए है ये 202 के बराबर, मतलब 808 के बटे 202 निकालना किसका मान है? किस्त का। किस्त हमने क्या मानी है? 100 रुपए। मान लो प्रत्येक किस्त क्या थी अपने? 100 थी, तो 100 का हम लोग गुना कर देंगे। 202 से कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा। तो जो किस्त आएगी वो कितनी की आएगी? 400 रुपए की। कितनी आएगी? 400 रुपए की। देखिए ऐसा समझिए, 100 रुपए की किस्तें देगा। पहली पे तो वो 100 रुपए देके सामान खरीद लेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही अगले साल पैसा देने जाएगा तो उसको 2% ब्याज भी देना है। तो 100 रुपए, अब 100 एक तो दे दिया था उसने, अगली किस्त में देगा तो 100 रुपए भी ब्याज देगा ना, क्योंकि पहली तो दे चुका है। तो अगला जो ब्याज देगा वो इस पे देगा। कितना देगा? 2। तो टोटल उसका जो राशि जमा होगी वो कितनी होगी? 202 रुपए, क्योंकि 100 और 100 200 और 2 रुपए ब्याज, तो कितनी हो जाएगी? 202। 202 कितने के बराबर है? 808 के। और निकालना किसकी? 100 की वैल्यू है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रत्येक किस्त का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा और आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद देने हैं कितना? 6450। मतलब कुल जो धन है वो कितना देना है? 6450 रुपए। 4 साल में कितने देने हैं? 6450 रुपए। 6450 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर कितनी है?
5%। 5% के हिसाब से उस पर ब्याज लग रहा है, तो वार्षिक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, किस्त का मान ही हमें 100 रुपए, तो मान लो 100 की किस्तें दी। कितनी किस्तें हैं, कितने साल में चुकाना है, 4 साल में चुकाना है। तो ये 100 की कितनी किस्तें हो गई, 4। ये पहली हो गई, मान लो ये दूसरी, तीसरी और चौथी। ये भी 100 की होगी और ये भी 100 की होगी। जब वो पहली देगा तो पहली देके उस टाइम तो ब्याज नहीं देगा, लेकिन जैसे अगली किस्त देने आएगा इन तीनों पे ब्याज लगेगा। 100 का इन तीनों पे ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 इस पे लगा, 5 इस पे, 5 इस पे, तो टोटल 15। टोटल 15, 3 साल का 5 15। अच्छा, अब ये जो किस्त देगा, ये वाली जो किस्त देगा, इसके बाद इन दोनों का ब्याज, ये वाली किस्त देगी उसने 15 रुपए साथ में मिला के। अब जो अगली किस्त जमा करने आएगा वो उस टाइम क्या करेगा, उस टाइम पे जो देगा वो इन दोनों पे देगा, इन दोनों पे ब्याज देगा। तो कितना देगा, 5 इस पे देगा, 5 इस पे, कितना दे देगा, 10। अच्छा, अब जो अगली किस्त देने आएगा, ये भी किस्त जमा हो गई उसकी। अब जो अगली किस्त देने आएगा वो किस पे ब्याज देगा, सिर्फ 100 पे। कितना देगा, 5 देगा। तो टोटल ब्याज कितना दे दिया उसने, देखो 100 100 100 क्योंकि इतना 4 बार में करके 400 रुपए तो ये दे दिए। बाकी कितना, 20 और 10 30, तो कितने देगा वो, 430 रुपए। टोटल ब्याज कितना देगा, 430 रुपए। 430 रुपए को टोटल जमा करेगा, और ये जमा करने वाली राशि कितनी है, 6450। 6450 देखो, यहाँ से अगर टोटल कर रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा, 430 रुपए। 430 रुपए इन सब का सम आ रहा है। इन सब का सम कितना, देखो इन सब का सम कितना आ रहा है, 430 रुपए। क्योंकि 100 100 करके कितना, 4 के तो किस्तों में 100 की किस्तें, प्लस उसने क्या बोला, 5% ब्याज देगा। अब वो क्या करेगा, 5% ब्याज देगा। जब पहली बार जब वो पैसा देके आएगा 100 रुपए, तो उसमें तो कोई ब्याज नहीं देगा। फिर अगले बार जैसे वो किस्त देने जाएगा तो इन तीनों का ब्याज लेगा, क्योंकि 100 प्रति किस्त में ब्याज लेगा। कितना लेगा, 5% के हिसाब से कितना ले लेगा, 15। फिर जब अगली किस्त देने आएगा तो फिर दोनों पे लेगा, इस 100 पे और इस 100 पे कितना, 10। फिर अगली पे देगा तो सिर्फ एक लास्ट वाले पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 100 400 रुपए तो ये हो गए, और ये ब्याज ब्याज मिला के कितना हो गया, 30 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 430। ये जो 430 है, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 6450 रुपए टोटल जमा करने, अपने अनुसार कितना करने हैं, 430। अब किस्त का मान निकालना है, तो किस्त कितनी मानी हमने, 100 रुपए। 100 रुपए किस्त मानी। तो यहां से हम लोग देखो इसको कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 43 से एक बार 43 1 और 215, ये 5 बार चला जाएगा। टोटल कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। कितना था, 6450 बटे 430 गुणा 100। यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, टोटल ये 15 बार। तो यहाँ से किस्त का मान कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। यहाँ से प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। 1500 रुपए की किस्त देगा, तो 4 साल में वो अपना पूरा जितना भी धन उसने लिया था वो पूरा चुका देगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। इसमें दो ही टाइप से सवाल आते हैं, एक तो किस्त दे रखी होगी तो धन पूछेगा, और अगर धन दे रखा होगा तो किस्त पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13,080 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर कितनी है, 6%। ब्याज की दर हमारी कितनी है, 6% है। ब्याज की दर 6% हो तो 4 वर्ष बाद वार्षिक आय प्रत्येक किस्त बोलो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 13,080 रुपए टोटल चुकाना है, 13,080 रुपए टोटल चुकाना है। ब्याज की दर है हमारी 6%। तो हम लोग मान लें कि किस्त हमारी 100 रुपए की थी। हम लोग ये मान सकते हैं ना कि किस्त 6 रुपए 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए की कितनी किस्तें हैं, 4 वर्ष में चुकाना है ना, 4 वर्ष में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त 100, ये पहली हो गई, दूसरी
100 की, फिर तीसरी ये भी 100 रुपए की, और चौथी ये भी 100 की मान लो। अच्छा ये 100 की है तो पहले जब देके आएगा तब तो इस पे कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे साल देने गया तो इन तीनों पे ब्याज देगा, इस पे भी देगा, इसका भी देगा, इसका भी ब्याज देगा। तो कितना देगा 6% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 6 6 और 6 18 हो जाएगा। फिर अगले साल जब देगा इन दोनों पे देगा, कितना देगा 12, और लास्ट में जब देगा तो सिर्फ इस 100 पे ही देगा, कितना देगा 6। अच्छा यहाँ से एक चीज भी समझ में आ रही है कि 6 से डबल 12, 12 से 18, ऐसे ही साल अगर ज्यादा होते तो ऐसे और बढ़ता जाता। मान लो 4 साल है, 5 साल होता तो 18 से आगे और हो जाता, और इधर 100 और बढ़ जाता। तो जैसे जैसे किस्त का मान बढ़ता जाएगा ये ब्याज भी दुगना तिगना होता जाएगा। जैसे अगर सालों की संख्या बढ़ेगी या किस्तों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो ब्याज है ये ब्याज भी दुगना तिगना चौगुना ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लो कि ये 6% 4 साल में नहीं हो गया, 5 साल होते तो 100 और यहाँ बढ़ जाता, और 18 से कितना हो जाता 36 हो जाता, सॉरी 6 3 18 6 चौक 24 हो जाता। कितना हो जाता 24, क्योंकि देखो 6 का 2 डबल 12, 6 का 3 गुना 18, 6 का 4 गुना 24, कितना हो जाता 24। लेकिन अभी इसमें 4 साल की बात करिए तो फर्स्ट साल तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, फर्स्ट साल जितना पैसा था उतना ही देके आएगा, और अगले साल से वो क्या करेगा उस पे ब्याज देना स्टार्ट करेगा। जितने जितने पे पैसे होंगे जितना जितना रहेगा उतना दर के हिसाब से वो पैसा देता चला जाएगा। चलिए तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल जो है वो कितना हो जाएगा हमारा विषय मतलब उसको टोटल पैसा कितना चुकाना है। इसमें 400 रुपए तो यहाँ हो गए, 100 करके 400 तो यहाँ हो गए। देखो 12 और 6 18, 18 और 18 36, तो कितना कितना टोटल 400। 436 कितना हो गया 436। चलिए कितना है 13 0 80, ये किसकी वैल्यू है 436 की। अब यहां से क्या निकालना है हमें, किस्त का मान निकालना है, 100 से गुना कर दे, इसका 3 गुना है क्या 3 6 18 जी, ये इसका कितना गुना है 3 गुना, तो 436 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार, 30 बार 436 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से टोटल किस्त कितनी आ जाएगी 3000 रुपए की, कितनी आ जाएगी 3000। ये 100 क्या मानी थी किस्त मानी थी, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा 30 बार में 436 टोटल क्या हो जाएगा, टोटल धन देना है उसको, और हमारे अनुसार कितना देना है 13 0 80, तो 13080 रुपए देना है। ये किसकी वैल्यू है 436 की, निकालना 100 का मान है तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3000 रुपए। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 रुपए। जब 3-3000 रुपए देगा वो तो उसकी कितने 4 साल में उसके सारे चुकता हो जाएंगे, ठीक है ब्याज सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 448 रुपए के कर्ज को जो कि 4 साल में 4% वार्षिक दर पर है, वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक वर्ष में उसको कितना कितना पैसा मिलेगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कितना है 848 है, तो 4% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो पहला साल, दूसरा साल, फिर तीसरा साल, और ये चौथा साल। अच्छा पहले साल में नहीं लगेगा तो दूसरे साल में इन तीनों पे लगेगा, कितना 12, फिर 8, फिर कितना 4, टोटल कितना हो जाएगा 100 200 300 400, 400 तो यहाँ हो गया, 12 और 8 20 और 4 24, तो 424 कितना 424, ये 424 की वैल्यू कितनी है 848, ये 848 रुपए चुकता करने, ये 424 की वैल्यू है, निकालना 100 का मान है, 100 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, तो यहाँ से प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा 200 रुपए। ये विषयधन को इस ब्याज सहित ऐसा लिखा जाता है ताकि अगर हम लोग 200 करेंगे तो मूलधन चुकता हो जाएगा, और मूलधन ये जो दे रखा होता है इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ रहता है, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ रहता है। 848 रुपए उधार नहीं लिए हुए, 848 तो उसको टोटल चुकाना है ब्याज सहित, उसने कुछ ना कुछ उसने
धन लिया होगा जिसको क्या करेगा वो उस पर ब्याज सहित चुकता करेगा। क्योंकि हम लोग जब कहीं पे भी लोन लेने जाते हैं या कहीं पे भी हम लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो पहले ही हमको उसमें ब्याज जोड़ के बता देते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वो ब्याज जोड़ के बता देते हैं, बोलेंगे इतनी इतनी की किस्त बन जाएगी आपकी। तो जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत सारे अपने को क्या बोलते हैं कि इसमें ये चार्ज है वो चार्ज है, सब चार्ज जोड़ के, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आखिरी में अपने को फाइनली किसी सामान का इतना पैसा देना है। मान लो वो 800 रुपए का था तो 848 टोटल 48 रुपए का ब्याज है, मतलब ये टोटल धन है कि वो इतना उसको चुकाना है ना, ब्याज सहित उसको इतना चुकाना है। तो उसकी वैल्यू कितनी थी 424, निकालना था किसका मान, किस्त का। तो प्रत्येक किस्त 200 की करके चुकाएगा तो ब्याज सहित पूरा पैसा चुका देगा, वो ब्याज सहित पूरा पैसा चुका देगा। चलिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 100 से कर रहे थे, इसको अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, अगले क्वेश्चन में मैं सिखाता हूं, क्योंकि अगर मान लो ये तो इजी आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर अगले क्वेश्चन में जैसे किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आ जाएगी इधर, जैसे इसमें तो फ्रैक्शन में नहीं दी है, ये 5% दर दे रखी है, अगर ये 5% की जगह कुछ और होती, मान लो सही बटे में होती, तो फिर कैसे करेंगे, ऐसे सवालों को भी हम लोग इससे सीखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। वह धनराशि क्या होगी जो 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से समान 80 रुपए की किस्त। अच्छा यहाँ पे क्या दे दिया है, किस्त दे दिया है, क्या दे दिया है 80 रुपए की किस्त। किस्त का मान कितना दे दिया है 80 रुपए में किस्तों में चुकाया जाता है, मतलब 80 रुपए की क्या करना है उसको किस्त चुकानी। अच्छा यहाँ पे 5% वही चाहे तो वही कर लो, 100 करके 5, पर इसको अपन लोग एक अलग तरीके से सीखते ताकि फ्रैक्शन वाली जब भी दर आ जाए उसको भी आप सीख सकते हो। अच्छा 5% को क्या लिख सकते हो 5/100, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 20। तो ये जो रहता है ना, ये क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा किस्त, ये क्या रहती है किस्त, और ये क्या रहता है हमारा ब्याज, क्या रहता है ब्याज, कि उसपे मतलब वो दर कितना कितना ब्याज उसपे लग रहा है हर साल, है ना। जैसे 5% है ना, तो ये 5% को हमने तोड़ा, तो ये क्या है, ये किस्त का मान है, और ये क्या है, ये प्रत्येक किस्त का मान है और इस पे लगने वाला ब्याज है। जैसे हम लोग वहां पे मान रहे थे ना 100 मान रहे थे, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये 100 की वैल्यू ही है, क्योंकि देखो यार 100 बटे में रख रखा है, तो ये 100 की वैल्यू ही है, तो 100 को हमने क्या मान दिया 20, और ये जो 5% के हिसाब से क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है, तो 5 का ब्याज लग रहा है इसपे, तो ये 100 की ही वैल्यू है 20, तो इसको क्या मानते हैं हम लोग किस्त मानते हैं। ये क्या है किस्त, तो माना कि हमने कितने 20 की किस्त है, एक का ब्याज लग गया, मतलब 1% के हिसाब से दर लग गई, उस पे ब्याज लग रहा है मतलब 1% के हिसाब से, तो क्या करेंगे हम लोग 5 वर्ष में चुकाना है, तो 5 मतलब 5 वर्ष में चुकाना है, तो 20 का 5 बार, ये पहली किस्त, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये 5वीं किस्त। अच्छा ये 5 किस्तें हो गई, 5 किस्तें हो गई। अब क्या बोला है, उस पे क्या लगेगा ब्याज लगेगा। अच्छा पहला जब देगा तब तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगले जैसे ही देगा तो कितना ब्याज लगेगा, इन चारों पे लगेगा, कितना लगेगा 4, एक ब्याज लग रहा ना, यहाँ से एक ब्याज लग रहा है, तो 4 लगेगा, फिर 3 लगेगा, फिर इन दोनों पे 2 लगेगा, फिर 1, क्योंकि एक ब्याज लगेगा, पहले पे 1 लग गया, पहले जो आखिरी साल होगा उसमें तो 1 ब्याज देगा, फिर उससे पहले वाले साल में 2 ब्याज देगा, 2 ब्याज देगा, फिर उससे अगले वाले साल में इसका 1 का 3 गुना 3 ब्याज देगा, अभी 4 ब्याज देगा। जैसे अभी अगले इससे पहले वाले सवाल में कर रहे थे ना, इसको देखा 100 से करते तो 100, फिर 100, फिर 100 और फिर 100, तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसको पहली किस्त को 20 20 20 20 करके 5 किस्तें, तो पहले जो फर्स्ट देगा उसमें तो कोई ब्याज नहीं देगा, जब दूसरी देने जाएगा तो इन चारों पे ब्याज देगा तो 4, फिर अगली पे तीनों पे देगा तो 3, फिर इन दोनों पे देगा तो 2, और फिर 1, तो ये क्या हो गया ब्याज हो गया। अच्छा टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, इनको सबको काउंट करते हैं। अच्छा ये किस्त का मान दे रखा है, मतलब ये 20 का मान दे रखा है, इसमें किस्त का मान दे रखा है, तो किस्त को क्या मानते हैं 80, ये किसकी वैल्यू है 20 की, 80 जो है ये 20 की वैल्यू है, किस्त का मान है तो। अच्छा निकालना क्या है, टोटल धन, मतलब कितना उसने चुकाया, कितना धन चुकाया ये निकालना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 20 20 करके 5 बार, तो 20 100 तो यहाँ से हो जाएगा, फिर क्या करेगा 4 और 3 7,
7 और 3 10, तो टोटल 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 110, 10 रुपये हो गया ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा 110, तो हम लोग 110 का गुणा कर देंगे यहाँ से 20 से कितनी बार 4 बार, 4 का इसमें करेंगे तो 440 रुपए, कितने रुपए चुकाएगा 440 रुपए चुकाएगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं, कोशिश करते हैं कोशिश क्या उस तरीके से भी हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 100 फिर 100 ये क्या है कुल पैसा जो उसको देना है 110। अच्छा 100 करके पहले उस पुराने तरीके से सीख लेते कि इस तरीके से करके वापस से बता दूंगा। चलिए अगर हम लोग 100 से ही करते हैं तो देखो पहली किस्त 100, पहली 100, फिर अगली भी 100, फिर अगली 100, फिर अगली 100, ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये भी 100। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा तो इसको तो हटा दो, कितना 5 साल में मतलब 4 5 20, फिर 15 10 और 5, यहां से कितना हो गया 503 हो गए, और ये 20 और 20 40 तो 10 50, कितना हो गया 550, टोटल कितना 550, ये धन देना है। देखो यहाँ पे क्या है 80 की वैल्यू कितनी है 100, निकालना क्या है 550 की वैल्यू, जो पिछले तरीके से कर रहे हैं हम लोग, जो अभी तक सवाल समझता है फ्रैक्शन वाला उस तरीके से मैंने अभी पहले बताया, लेकिन उस तरीके से वापस बता दूंगा, पहले इस तरीके से सीखो जो पहले अपन ने किए उसी तरीके से। देखो 2 0 से 2 0 8 5 40 और 8 5 40 और 4 44, तो यहाँ से भी क्या निकल के आया 440 रुपए, यहाँ से भी टोटल धन कितना निकल के आया 440 रुपए। अभी हमने पिछला जो तरीका बताया था फ्रैक्शन से बताया था, कैसे बताया था फ्रैक्शन से। चलिए इनका टोटल कितना है 550। अभी मैंने फ्रैक्शन से कैसे बताया था आपको, ये जैसे 5% है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/20, तो 20 की किस्तें हो जाएगी। ये जो नीचे वाला रहता है ये क्या रहता है किस्त, और ये क्या रहता है हमारा ब्याज, तो 20 की कितनी हो जाएगी, क्या रहता है ये किस्त, और ये क्या रहता है ब्याज, ये वाला क्या है ब्याज, और ये क्या है हमारी किस्त, कितनी है 20 की किस्त है हमारी, ठीक है। तो 20 की कितनी किस्त है 5 साल में देना, तो 1 2 फिर 3 फिर ये 4 और ये 5, कितनी हो गई टोटल 5 किस्तें। अच्छा इस पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, यहां से लगेगा तो 4 फिर 3 2 और 1, टोटल कितना हो गया था देखो 20 5 100, और यहां से कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10, तो कितना हो गया 110। यहां से कितना निकल के आया, इसका मान कितना टोटल कितना निकल के आया 110, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे सवाल को। तो ये जो है किस्त कितनी 80 रुपए की, 80 की वैल्यू कितनी है 20, और निकालना किसका मान 110 का, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 20 चौक 80, तो यहां से कितना आ गया 440। ये दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये जब अपन फ्रैक्शन में करेंगे तब, और ये जब अपन परसेंटेज से मतलब 100 रुपए की किस्त मान के कर रहे थे तब, ये हमने दोनों तरीके से सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तरीका वहां काम आएगा जहां पे अपने फ्रैक्शन में नहीं हो, अगर फ्रैक्शन में हो तो ये तरीका लगाना है, फ्रैक्शन में नहीं हो तो इस तरीके से लगाना है, क्योंकि दर अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो फिर इस तरीके से करना ज्यादा सही है, नहीं तो उस तरीके से करोगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है कि वह धनराशि क्या है जो 5 वर्ष में 12 सही 1/2%, कितना है ये दर कितनी है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% साधारण ब्याज की दर से समान 80 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाना। अच्छा यहाँ पे भी 80 रुपए की ही किस्त है, पिछले सवाल में भी 80 था, यहाँ पे भी 80 है, और दर क्या दे रखी है 12.5%। अच्छा 12.5% को क्या लिख सकते हो 12.5% को क्या लिख सकते हो 1/8, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25, 25/2, जब परसेंटेज हटेगा तो बीच में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, देखिए 25 8 200, मतलब इसका मान कितना है 1/8, 1/8, ये 8 हम लोग क्या मानते हैं किस्त, और ये क्या है हमारा एक ब्याज, एक क्या हो जाएगा ब्याज, और 8 क्या हो जाएगी किस्त, तो 8 8 की कितनी किस्त है 5 किस्तों में चुकाना है ना,
तो 8 पहली किस्त, दूसरी भी 8 की, तीसरी भी 8 की, चौथी भी 8 की और पांचवी भी किस्त 8 की। तो 8 की कितनी किस्त हो जाएगी? 5 किस्तें। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है? ब्याज भी लग रहा है एक एक का। तो पहले साल तो कुछ नहीं लगेगा, दूसरे साल कितना लगेगा? इन चारों में 1 2 3 4 कितना लगेगा? एक एक ब्याज लग रहा तो 4 लग जाएगा, फिर 3 लगेगा, इन तीनों पे फिर 2 लगेगा, फिर आखिर पे लगेगा 1। तो चलिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा वो निकाल। टोटल धन कितना देना हो जाएगा यहाँ से? देखो 5 था तो 8 बजे 40 तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 ये कितना हो जाएगा? 10 यहाँ हो जाएगा, है ना। टोटल कितना हो जाएगा? इन टोटल का इन सबका सम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। देखो 8 बजे 40 और 10 इनका, तो टोटल कितना आ जाएगा? 50। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना दे रखा? 80। अब ये 80 किसका मान है? ये 8 क्या माना है? किस्त कितनी हो जाएगी? 8। तो ये 8 किसका मान है? 80 का। तो 80 के बटे कितना आ जाएगा? 8। निकालना है किसकी वैल्यू है? देखो 50 की वैल्यू निकालना है, टोटल धन निकालना है, कितना पैसा उसने वापस दिया, ब्याज सहित कितना पैसा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 500 रुपए। कितना दिया होगा उसने? 500 रुपए दिए होंगे। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीके से बता दिया था, इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा दिया। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आया होगा। आगे के और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि क्या है जो 6 वर्ष में 14 सही 2/7%, क्या है? 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% साधारण ब्याज की दर से 70 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। अच्छा 14 सही 2/7 कितना हो जाएगा? 1/7। 14 सही 1/7, 2/7 का मान क्या होता है? 1/7। तो ये 7 क्या है? किस्त है। ये क्या है? ब्याज। ये ब्याज है। तो 7 की कितनी किस्त है? अच्छा 6 वर्ष में चुकाना है, आपकी बात 6 वर्ष में चुकाना है, तो 6 किस्तें हो जाएगी। कितनी? 7 पहली, फिर 7 ये दूसरी, फिर 7 ये तीसरी किस्त, फिर चौथी 7, फिर पांचवी 7 और छठी ये भी 7। 7 करके कितनी किस्तें हो गई? 6 किस्तें तो यहाँ होगी। अच्छा जब भी ऐसा हो, जैसे 7 बार बोला है तो एक कम कर लो फ्रैक्शन में, जैसे तो 7 से कम कितना है? 6, क्योंकि इसमें तो ब्याज लगता नहीं। 6 5 4 3 2 सॉरी 6 साल है ना, 6 वर्ष है, तो कहां से स्टार्ट होंगे? 5 साल से स्टार्ट होंगे, क्योंकि पहले साल नहीं देते। 5 फिर 4 3 2 और 1, मैं इसको समझ के 7 वर्ष। इसलिए 7 तो क्या है? हमारा किस्त है। और ये कितने? 6 साल तक, 6 साल टोटल है, तो 5 साल तक हम लोग क्या करेंगे? ब्याज। पहले साल हम लोग ब्याज नहीं देंगे। चलिए तो यहाँ से टोटल कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? 70 रुपए की तो क्या है? किस्त है। तो ये जो 70 है ये किसका मान दे रखा है? 7 का, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 7 रुपए की है। चलिए अब टोटल धन निकालना है। क्या बोला है? वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है 70 रुपए की, वह धनराशि क्या है, मतलब कितना पैसा वो टोटल चुका रहा है, ये हमें निकालना है। तो 7 करके कितना? 6 साल तक, तो 7 6 42 तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15, टोटल 15 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 4 2 1 5 57 ही हो जाएगा। टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 57। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 57। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 57। चलिए 7 और ये 57 से हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि निकालना क्या है हमें? वह धनराशि निकालना है जो चुका रहा है। 7 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 570 रुपए। 570 रुपए की राशि वो टोटल चुकाएगा। कितने चुकाएगा? 570 रुपए की राशि चुकाएगा। अच्छा पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे? पहले हम लोग किस्त निकाल रहे थे। किस्त को कितना मान लेते हैं? 100। यहाँ से भी अगर मान लो किस्त पूछेगा फ्रैक्शन में देके, तो भी हम लोग यहाँ से आसानी से किस्त का मान लो 570 दे दिया, तो हम लोग 570 57 के बराबर रखेंगे। और क्या निकालेंगे यहाँ से? यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? 7 का गुणा करके किस्त निकाल लेंगे, अगर फ्रैक्शन में भी आती है तो। चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, वह धनराशि क्या होगी जो कि 4 वर्ष में 11 सही 1/9% साधारण ब्याज की दर से समान 180 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। मतलब क्या बोला है कि वह धनराशि क्या है जो कि 4 वर्ष में 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको एक बार सिखा देता हूँ। क्योंकि क्या लिखा है 11 सही 1/9, जब इस 9 का 11 में गुणा करते हो कितना आता है, 11 99 और 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 100। ये परसेंटेज लग रहा है 100/9, लेकिन जब परसेंटेज आता है तो 2 जीरो आ जाती है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है 1/9। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9। अच्छा 1/9 है, इसमें 9 क्या है हमारा किस्त है, 9 क्या हो जाएगी किस्त, और ये 1 क्या हो जाएगा ब्याज, पर साल का 1 ब्याज हो जाएगा। चलिए कितनी किस्तों में चुकाना है, 4 किस्तों में चुकाना है। तो क्या करेंगे 9 रुपए पहली, फिर दूसरी भी 9, फिर तीसरी भी 9 और चौथी भी कितनी 9। तो 4 तो ये किस्तें हो गई। अब ब्याज देगा पहले साल नहीं देगा, पहले साल पैसा देके सामान लेके आ जाता है, जब ब्याज देना जब दूसरी बार जाएगा तो पैसा लेगा वो तीनों बाकी किस्तों का भी। तो क्या कितना लेगा 4 वर्ष तक। अच्छा ब्याज कितना 1, तो यहाँ से 3 फिर 2 फिर 1, देखो 1 का दुगना 2, 2 का फिर 1 का दुगना 3, टोटल कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से 3 और 2 5 और 1 6, 36 और 6 42, कितना हो जाएगा 42। तो 42 टोटल आया। अच्छा इसमें क्या बोला है 180 रुपए की वार्षिक किस्त। तो ये जो 180 रुपए है ये किसकी वैल्यू है 9 की, निकालना टोटल है, किसका गुणा करेंगे 42 का, किससे कैंसिल हो जाएगा 9 दूना 18, 20 से 20 बार। चलिए इसको गुणा कर देंगे तो 42 गुना 840 रुपए। तो टोटल धन कितना हो जाएगा 840 रुपए। ये टोटल धन हो जाएगा 840 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक है, सेम ही सवाल है, यहाँ पे 240 कर दो। चलिए इसको क्वेश्चन में सुधार देता हूँ। वह धनराशि क्या है जो 7 वर्ष में 16 सही 7 वर्ष में ब्याज की दर 16 सही 2/3 क्या है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 से ब्याज की दर कितनी 16 सही 2/3 की दर से ये कितना है 240। यहाँ पे होगा 240, 240 इसको 240 कर लो। हाँ ये 16 सही 2/3 तो सही है, इसको 240 कर लो। 240 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। क्वेश्चन हमारा हो गया वह धनराशि क्या है जो 7 वर्ष में ब्याज की दर 16 सही 2/3% से 240 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें टोटल धन निकालना है। किस्त का मान कितना है 240 रुपए, 240 रुपए किस्त का मान है, और 16 सही 2/3। अच्छा 16 सही 2/3 को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/6। 16 से 2/3 को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं 1/6। यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा किस्त हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो 6 की किस्त है 7 किस्तें टोटल, कितनी 7 किस्तें हो जाएगी। तो 6 6 6 6 ऐसा कर रहे हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी फिर छठी किस्त और ये 7वीं किस्त। टोटल कितना हो जाएगा 6 7 42। अच्छा अब क्या देखो पहले साल ब्याज नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, कितने 6 7 तक लगेगा। तो 6 5 4 3 2 और 1, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 6 और 4 10,
5 और 5 10, तो कितने हो गए 20 और 1 21। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 63। तो यहाँ से टोटल जो धन देगा वो कितना देगा? 63 63। चलिए पहली किस्त का मान कितना है? किस्त का मान कितना है? 240। ये किसकी वैल्यू है? 6 की। यहाँ से किसका मान निकालना है? 63 का। तो 63 से गुना कर देंगे। 6 चौक 24, कितनी बार? 40 बार। तो 0 4 3 12 के 2 हासिल है, 4 4 24 और 1 25। 2520 रुपए। 2520 रुपए कौन सा ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में। तो टोटल कितना धन जमा करेगा? 2520 रुपए का धन जमा करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्या था? 7 साल तक का था, तो 6 की तो किस्त 7 साल तक तो ये देगा ही सही। किस्त प्रत्येक किस्त तो देने ही है, लेकिन प्रत्येक किस्त पे ब्याज भी देगा साथ में। तो पहले साल ही देगा, फिर उसके बाद से अगले साल से लेके पहले मतलब लास्ट किस्त देगा, वहां तक ब्याज देगा। तो टोटल ब्याज कितना दे देगा? 63 का ब्याज दे देगा। तो हमें क्या ब्याज सहित टोटल धन कितना दे देगा? 63। वो हमें निकालना था कि वो टोटल धनराशि कितनी चुकाएगा? 240। एक किस्त का मान है तो 6 का मान कितना है? 240 निकालना। 63 की वैल्यू गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2520। मतलब टोटल धन कितना दे देगा? 2520 रुपए। हमने यहाँ पे जब किस्त देगा तो कितनी धनराशि वो चुकाएगा वो निकाला, जब धनराशि देगा तो कितनी किस्तों में बनेगा वो पैसा हमने निकाला। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा साधारण ब्याज। आज हम लोग साधारण ब्याज को यही समाप्त करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर हमारा पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उनको देखिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। कि हमने आज हमारी आखिरी क्लास थी यहाँ की साधारण ब्याज की। हम लोग आगे से वापस से क्लास शुरू करेंगे हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ने जाएंगे आगे। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अच्छी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।